कह रहे हैं हम कोर्ट का आदेश लेकर आए हैं, इसलिए हमने पुलिस के मौजूदगी में ताले तोड़वाए। कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये सबसे हमने पेपर दिखवा लिया है। एसपी साहब ने ये बात बोली है कि कोर्ट के जब आदेश नहीं है तो पुलिस कैसे ताले तोड़वा रही है। कोर्ट से ऑर्डर लाने 1 महीना 2-4 दिन लगे थे। उसके बाद आज पुलिस आई। कोर्ट ने ऑर्डर करने के बाद जब पुलिस आई, उसने यहाँ ताले खुलवाए अपनी देख रेख में और वीडियो बनाई। और उसके बाद हमने क्या देखा कि इन लोगों ने अपने ताले तो डाल ही दिए थे। अब इन लोगों ने सारा हमारा सामान चुरा लिया। कम से कम 10 लाख का माल है। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र नजीबाबाद में बीते दिनों जगन्नाथ के चौराहे के करीब रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चोरी की वारदात का मामला सामने आया था। रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स शहर की व्यस्तम रोड मछली बाजार पर स्थित है। इतनी व्यस्त सड़क पर चोरी की घटना से सभी हैरान थे। चोरी की घटना के बाद रॉयल इलेक्ट्रॉनिक के किराएदार इकबाल अहमद ने बिजनौर एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया था कि उनके पास ये दुकान कई साल से किराए पर है और उनका दुकान मालिक से काफी समय से विवाद चल रहा है, जिसके चलते 1 महीने पहले दुकान मालिक ने उनकी दुकान में ताले डाल दिए थे। लगभग 1 महीने बाद आज पुलिस की देखरेख में कोर्ट के ऑर्डर पर दुकान के ताले खोले गए। ताले खोलने के बाद जब उन्होंने दुकान का शटर उठाया तो वह अपनी दुकान देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दुकान में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और अन्य सामान चोरी हो चुके थे और दुकान खाली पड़ी थी। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान में लगभग 10 लाख रुपए का माल मौजूद था और 4 लाख रुपए नगद रखे हुए थे, जो कि चोरी कर लिए गए हैं। उन्होंने दुकान मालिक पर चोरी का आरोप लगाया था। अब इस मामले में दुकान स्वामी इरफान अहमद ने बिजनौर एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने पेपर वकील और एसपी बिजनौर को दिखाए हैं। उनका कहना है कि कोर्ट के ऐसे कोई आदेश ताला तोड़वाने के नहीं है। दुकान स्वामी ने यह भी बताया कि पुलिस उनके ऊपर दबाव बना रही है। बार बार उनके घर पुलिस भेजकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर वह एसपी बिजनौर से मिले हैं और एसपी साहब ने एसएचओ नजीबाबाद और सीओ साहब से जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने साथ इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दुकान को यथास्थिति में रखा जाए। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। दिखाइए मुझे। मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, आप दिखा दीजिए। किसको भेजूं? मैं हूँ ना। क्या ऐसे जबरदस्ती करके हम मत खुलवा सकते हैं। ज्यादा मुंडा नहीं मारना। नोटिस दिखा दो, कोई गलत बात फोन ना कर रहे हम। आपका नाम? मेरा नाम इरफान अहमद, शमशाद हुसैन वाली साहब का नाम है, नजीबाबाद जगन्नाथ चौक। ये हमारा मामला चल रहा है दुकानों का विवाद। किससे चल रहा है? हमारा विवाद चल रहा है इकबाल अहमद से, जो कि वो कबाड़ी बाज़ार में रहते हैं। क्या विवाद चल रहा है? उनका हमारा ये विवाद चल रहा है कि उन्होंने अपने भाई को किराए पे दुकान दे दी, जो कि वो शिकमी किराएदार हैं। कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है। ये हमारे पास कोर्ट के पेपर हैं। ये कोर्ट के हमारे पास पेपर हैं। ये कह रहे हैं हम कोर्ट का आदेश लेकर आए हैं, इसलिए हमने पुलिस के मौजूदगी में ताले तोड़वाए। कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये सबसे हमने पेपर दिखवा लिया है। एसपी साहब ने ये बात बोली है कि कोर्ट के जब आदेश नहीं है तो पुलिस कैसे ताले तोड़वा रही है। आप इसको लेकर एसपी साहब से मिले थे? एसपी साहब के पास हम गए हैं। हम 29 तारीख को पुलिस वाले आए हैं, दबिश बना रहे बिना फालतू की। फिर 30 में आए पुलिस वाले, फिर 2 दिन के बाद पुलिस वाले आए। फिर इन्होंने क्या करा है,
यहाँ पुलिस वाले आने के बाद इन्होंने पुलिस वालों ने बातचीत करी है। बातचीत करने के बाद फालतू की धमकी दी है। धमकी देने के बाद इन्होंने फिर आए हैं 4 तारीख को, कहा हमारे पास कोर्ट के आदेश हैं, पुलिस वालों ने मिल के ताले तोड़वाए, प्लस हमारे पास वीडियो सारे सबूत हैं। ये कह रहे हैं दुकान में हमारी चोरी हुई है। चोरी कुछ नहीं, एक ताला शटर में इनका पड़ा हुआ था, एक हमारा पड़ा हुआ है। और इन्होंने क्या करा, हमारे ताला तोड़ा है और अपना ताला चाबी से खोला है। पूरे इसके हमारे पास पूरे सबूत और पूरी वीडियो के साथ हैं। जब दुकान विवाद चल रहा, दुकान के अंदर सन 2022 से विवाद चल रहा। अब जब विवाद चलते हुए टाइम यथास्थिति हुई है, यथास्थिति में ताले पड़ गए, ठीक है ना, तो आप ताला खोल सकते हैं ना मैं खोल सकता हूँ, कोर्ट के जब तक आदेश ना आए। आप ये भी देखिए जिस पे पुलिस ने, ये पहला पेपर ये रहा इसका, जिसको ये आदेश बता रहे हैं। दूसरा ये है, तीसरा पेपर ये है, चौथा ये है, जिसको इन्होंने इस पेपर को आदेश बताया कोर्ट का। कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। एसपी साहब ने, SHO ने सब लोगों को बुलाया, CO साहब को बुलाया और इसकी इंक्वायरी कराई है अभी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, जैसे यथास्थिति में ताले पड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम SP साहब के यहाँ पर भी गए हैं। SP साहब के भी देखो 30 तारीख को हम गए हैं, ये रिसीविंग। उसके बाद हम गए हैं 11 तारीख को, ये SP साहब ने 11 तारीख को इसकी जांच कराई है। और मैं आपको ये वीडियो भी दिखा देता हूँ, पुलिस की सांठगांठ में कैसे ताले टूटे हैं। इकबाल अहमद है जी, और रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है हमारी जगन्नाथ चौराहे। जी क्या हुआ बताइए। हमारे साथ ये हुआ कि दुकान पे विवाद चल रहा है दुकान मालिक से, मकान मालिक से, और इन लोगों ने 1 महीने पहले ताले डाल दिए थे। इन्होंने मेरा वर्कर आया था दुकान खोलने के लिए, उसको गिरबान पकड़ के इन लेडीज़ों ने सबने ताले डाल दिए थे। और उसके ताले डालने के बाद इन्होंने अब कहने लगे जी कोर्ट से लिया खुलवाने का ऑर्डर। अब हमने कई जगह कोशिश की, सबने बोला, प्रशासन ने बोला भाई तुम कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। हम सब जगह गए, सबने बोला तुम कहीं से भी जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। अब हमको इस टाइम 1 महीना लगे कोर्ट से ऑर्डर लाने में, 1 महीना 2-4 दिन लगे थे। उसके बाद आज पुलिस आई, कोर्ट ने ऑर्डर करने के बाद जब पुलिस आई, उसने यहाँ ताले खुलवाए अपनी देख रेख में और वीडियो बनाई। और उसके बाद हमने क्या देखा कि इन लोगों ने अपने ताले तो डाल ही दिए थे, अब इन लोगों ने सारा हमारा सामान चुरा लिया। कम से कम 10 लाख का माल है जी, चोरी कर लिया। और जो कैश 4 लाख रुपए रखे, 4 लाख रुपए उसने दुकान में रखे थे। उसका पार्टियों का पेमेंट था, वो पार्टियों का पेमेंट था, वो सारा इन लोगों ने चोरी कर लिया। DVR भी ले गए, LED भी ले गए, कैमरे भी ले गए, हमारे सब माल उठा कर ले गए। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? अभी नहीं की सर, अभी तो हम आए, मतलब दुकान ही खुलवाई, अभी तो पता चला। अब जाकर नहीं, पुलिस के सामने ही पता चल चुका था, मगर अब यह कार्रवाई करें। आप क्या चाहते हैं? क्या सर, माल वापस करें और जो इसमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें, नुकसान के साथ भरपाई करें, और जो इसमें इन लोगों ने साजिश की इनके लिए दंडित किया जाए। कोई कानूनी जो भी सजा होनी, सजा मिलनी चाहिए।